हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग है वैष्णो देवी ट्रिप रिलेटेड। हमारी ट्रेन थी रात के 9 बजे, तो नई दिल्ली से ही थी कटरा के लिए। ये है मेरी फैमिली और हम लोग सब जा रहे हैं वैष्णो देवी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज़ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो मैंने बीच बीच में बताई हैं और हो सकता है वो आपके लिए हेल्पफुल हो अगर आप प्लान कर रहे हो वैष्णो देवी दर्शन करने का। स्टेशन के बाद हम लोग डायरेक्ट कटरा बस स्टैंड गए और वहीं पे है निहारिका कॉम्प्लेक्स, जहां आप अपने लिए रूम बुक करवा सकते हैं। यहाँ डॉर्मेटरीज़ भी अवेलेबल है और यहाँ आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है इंक्वायरी और रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, ताकि गवर्नमेंट के पास ये डेटा रहे कि आप कितने लोग ऊपर दर्शन करने के लिए गए हो। आप चाहें तो यात्रा रजिस्ट्रेशन की पर्ची कटरा रेलवे स्टेशन पे भी कटवा सकते हैं और यहाँ लाइन में हर एक मेंबर को खड़ा होना आता है क्योंकि हर एक मेंबर की पर्ची कटती है। यहाँ पे उनसे उनका नाम और वो कहाँ से आए हैं ये पूछा जाता है। बट मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप निहारिका कॉम्प्लेक्स से ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। कुछ इस टाइप का दिखता है यात्रा स्लिप और इसको आपको बहुत अच्छे से संभाल के रखना होता है क्योंकि इसकी चेकिंग कभी भी हो सकती है। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आप निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर इसकी बुकिंग होती है, तो आप यहाँ से भी बुकिंग करवा सकते हैं। बस स्टैंड पे हमें एक भैया मिले जो हमें ये बोल रहे थे कि वो हमें रूम दिलवाएंगे, बट जो उनसे बात हुई थी उसके बाद यहाँ होटल पहुँचने के बाद एक अलग ही सीन क्रिएट हुआ। वो आप आगे देखिए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग इस होटल में हैं, तो इनके जो ब्रोकर हैं वो हमें ये बोल करते हैं कि 600 में आपको फुल डे का रूम दिया जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो चेक इन करने के लिए तो ये चार्जेस बढ़ा देते हैं ये बोल के कि 600 रुपीज़ सिर्फ आपका फ्रेश होने का है, आपको यहाँ फुल डे के लिए 600 रूम नहीं मिलने वाला है। तो इस स्कैम से बचे और जब भी यहाँ या तो ऑनलाइन बुकिंग करवा के आए या फिर बात क्लियरली कर लें ताकि हमारे जैसा हाल ना हो। हम लोग चढ़ाई शुरू करेंगे, तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं और आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए, ये जय माता दी, जय माता दी। हम लोग होटल से निकल चुके हैं रेडी वेडी होके और खाना पीना भी हो गया है। अब हम लोग चढ़ाई शुरू करेंगे। हम लोगों ने बहुत यम्मी सा आलू पराठा और पनीर पराठा खाया और अब फुल एनर्जेटिक होकर ये है बाणगंगा एरिया और यहाँ से आप एंट्री करते हैं चढ़ाई करने के लिए और यहाँ पे जो आपको यात्रा स्लिप दी जाती है वो चेक किया जाता है यहाँ पे। ये है एंट्रेंस के बाद का व्यू। यहाँ आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। यहीं से आप घोड़ा और पालकी भी बुक कर सकते हैं, पर सबके अलग अलग चार्जेस हैं। मैंने घोड़े की पर्ची कटवाई थी तो उसके चार्जेस है 650 फ्रॉम कटरा टू अर्धकुमारी, और अगर आप डायरेक्ट कटरा से ऊपर तक जाना चाहते हैं तो उसका चार्जेस 1250 है। जितने की पर्ची कटती है बस उतना ही पैसा पे करें, उससे एक्स्ट्रा 1 रुपये भी मत दें। मम्मी तो चली गई घोड़े से, हम लोग चल के जा रहे हैं। पापा चल लेंगे? दोबारा हो रहा है। हमारा टारगेट है कि 5 बजे तक हम लोग पहुँच जाएं। बहुत भीड़ है इस बार तो। जोर से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलने का स्कोर अच्छा बढ़ गया क्योंकि ये थोड़ा ये देखिए, अभी 1 किलोमीटर का सफ़र ही तय हुआ है, उसमें ही इसका हालत इतना ज़्यादा ख़राब है। पूरा कर लेंगे ना? अभी बेहोश होकर उठने लग रहा है, बेहोश होने वाला। पापा क्या लगता है चल लेंगे? आप चल पाएंगे? पापा पूरा कॉन्फिडेंस में कि वो पूरा चल लेंगे।
कर दी। ये आपको कलर थोड़ा सोडा का अलग लग रहा होगा, क्योंकि रिया इसमें एक्सपेरिमेंट की है। इसमें ये मिला दी है। पी के बताते हैं कैसा है। पापा को देखिए। नॉट बैड, आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। अभी तो गर्मी में एक तो इतनी भीड़ है और उसके बाद गर्मी भी है, तो ठंडा ठंडा पानी, सोडा ये सब मिलता है तो राहत जैसा अभी रहता हम है। लोगों ने बस 2 किलोमीटर चढ़ाई है, 4 बाकी है, ताकि मैंने मम्मा का डिसीजन ठीक जाएगा। 3 सोलो हो रहा है, 4 बजे से पहले नहीं रुकना है। चलिए आपको जरा सा लाठी का हम धीरे धीरे, कई बार हम आगे निकल गए पीछे किया। हाँ, तो थोड़ा धीरे धीरे चलो, इतना फास्ट क्या चलना, फास्ट चलते हैं ताकि हमको डिस्टेंस पता चले। तो ज़्यादा देर वेट करना। कैब सर्विस के लिए ऑनलाइन ही बुकिंग करना पड़ता है वैष्णोदेवी.com पे। अगर आप नहीं करते हो तो फिर बहुत मुश्किल है यहाँ पे टिकट मिल पाना। मुझे ये बात पता नहीं थी तो हमने ये गलती कर दी है, आप लोग मत करना। हमारी प्लानिंग थी कि अर्धकुमारी से भवन तक हम लोग कैब सर्विस की बुकिंग करवा करके और तब जाएंगे, बट वहाँ जाके पता चला कि बुकिंग सिर्फ सीनियर सिटीज़न वालों के लिए अवेलेबल है, बाकी सबकी ऑनलाइन बुकिंग चल रही है, तो हम सबको घोड़ा बुक करके ही जाना पड़ा। फाइनली 1.5 घंटे के बाद हम लोग पहुँचे हैं और इतना प्यारा भवन हमें दिख रहा है यहाँ से। देखिए कैसा रहा एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा रहा, पेट दुख गया तुकरुम तुकरुम कर। पापा हम लोग कितना बजे चलना शुरू किए थे? 2 बजे। और अभी कितना टाइम हो रहा है? 7 बज रहा है। तो बहुत जल्दी हम लोग पहुँच गए ना। ये घोड़ा का सवारी किया तब तो सवेरे आ गया, नहीं तो 3 घंटा और जोड़ लो। सो घोड़े से उतरने के बाद कुछ दूर तक हमें खुद चल के जाना पड़ता है, करीब 200 मीटर तक। और ये रहा अंदर का व्यू, और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी, लाइक खाने का और प्रसाद आइटम सब कुछ। भवन के पास अगर आप रूम लेना चाहते हैं तो वहाँ शायद पर्सनल रूम नहीं मिलती है, इसलिए सबको डॉर्मेट्रीज़ ही अवेलेबल करवाया जाता है, और कुछ इस टाइप का दिखता है। और ये रहा वैष्णो देवी में रात का व्यू, कितना प्यारा लग रहा है ना, जगमग जगमग करता हुआ। और यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है और डॉर्मेट्रीज़ अवेलेबल नहीं होने की वजह से लोगों को बाहर ही सोना पड़ता है। और यहाँ देख सकते हैं दर्शन के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये है CRPF काउंटर। सो यहाँ पापा अपनी रेलवे ID कार्ड दिखाकर दर्शन के लिए VIP गेट की एंट्री स्लिप ले रहे हैं। मैंने जो गलती की है वो गलती आप ना करें, इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। आप जब भी दर्शन करने जाना चाह रहे हो तो माता वैष्णो देवी ऐप डाउनलोड करके और उस पर अपनी सारी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, और नहीं तो इनका ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी बुकिंग करवा सकते हैं। जिनको पहले से पता है अच्छी बात है, बट जिन्हें नहीं पता ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए। थैंक यू।